तो तुम्हारा ये पैर ठीक है या नहीं? हाथ रोहित, तुमने मेरे को पराया कर दिया। ऐसा मत बोलो बाप। माँ के बाद मैं हूँ ना, तो तुम्हें मेरे को बोलना था। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन यार, फिर से एक वीडियो यार। और ये जो वीडियो है ना, लिटरली मैंने कभी बनाने का सोचा तक भी नहीं था। और भाई ने जो मेरे को अपनी स्टोरी, जो चीज़ें बताई ना, वो ये चीज़ कभी क्लियर नहीं करना चाहते थे कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है। यार भाई को देख सकते हो, अच्छे खासे स्मार्ट हैं, सब कुछ है, सारा कुछ है, लेकिन अभी जो इनके साथ प्रॉब्लम हुई है ना, मैं ये चाहता हूँ कि बस भगवान किसी के साथ ना करे। आप खुद ये बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूँ भाई, ऐसी सिचुएशन में कोई साथ नहीं है इस टाइम पे। कोई बात नहीं भाई, ये ना भाई, मैं जब से आया हूँ ना, इनके पास बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। मैंने मतलब इतना समझाया ना, इतना समझाया, ये रेडी ही नहीं हो रहे हैं कि ये अपनी स्टोरी बताएं, शेयर करें चीज़ें। भाई प्लीज़ आप बताइएगा क्या हुआ आपके साथ, डॉक्टरों ने क्या बोला, जो भी आप बताइएगा। भाई आज से 6 महीने पहले मेरी जॉब चल रही थी अच्छी, मैं सही जॉब करता था, इंजीनियर था मैं, सिविल इंजीनियर। एक दिन क्या हुआ, रात में सोते सोते सुबह उठ ही नहीं पा रहा था, तो ये वाला हाथ काम कर रहा था, पूरी बॉडी पैरालाइज थी। ऐसे मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन करा, ऐसे आए। कोई नहीं भाई, डॉक्टर बोला कि ये एक्स्ट्रा वर्क की वजह से तुम्हारी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, तुम्हारा बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, तुम्हें दवाई लेनी पड़ेगी। मैंने जो सेविंग्स करी थी, मेरे को रेंट देना था अपने घर का, मेरे को खाना के राशन वाशन लाना था, सारा मेरे दवाइयों में चला गया। फिर एक्सरसाइज बताई, बॉडी अब ठीक है, बट ये वाला मेरा हाथ काम ही नहीं कर रहा। समझ सकता हूँ भाई मैं। भाई की जो प्रॉब्लम है ना यार, पहले सारा कुछ परफेक्ट चला जाए, अच्छी खासी जॉब, लेकिन होता है ना कि यार कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। भाई की बॉडी यार पैरालाइज होगी, ये लेफ्ट हैंड पैर एक साइड होती है ना, तो पूरी हो गई। अभी क्या है कि काफ़ी इलाज के बाद, डॉक्टर के कंसल्ट के बाद ठीक हुए हैं, पहले से अपने आप को संभाला है। लेकिन इनका ना ये पैर भी ठीक है, जो हाथ है ना ये वाला भाई, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और मेरा इनके साथ आने का सिर्फ एक मतलब है, इनकी फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। और इनके एक भैया और एक भाभी हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, और वो उनसे मिलना चाहते हैं अपनी भाभी से। ना मिलने का कारण वो आपको पूरा समझ आएगा बाद में। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, इनकी फैमिली इनको क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है, क्यों? इनके जो फादर है ना, उन्होंने दूसरी शादी की है, जो इनकी खुद की मदर थी वो इस दुनिया में नहीं। तो यार ये एक ऐसी सिचुएशन है ना, मतलब समझना चाहिए। बाकी मैंने बुला लिया है, मैंने ऑलरेडी बोल देता है, इनकी भाभी का कॉन्टैक्ट नंबर लेके सारा कुछ। और लिटरली ये मेरे को बोल लेते हैं कि मैं उनको नहीं बुलाना चाहता। बाकी बस यही बोलूँगा भाई, टेंशन ना लो। देखो लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, सब कुछ ठीक होगा। बाकी मैंने उनको बुला लिया है, अब बैठो आराम से, उनसे बात करो। भाई कैसे फेस करूँगा मैं उनको? सब फेस होगा। मैंने तुम्हें देखो इतना समझाया ना, इतनी बातें बताई है ना, मैं हूँ ना साथ में, कुछ नहीं होगा तो भी दिक्कत नहीं है। तो यार आप भी बने रहना, मैं उनको बस आने का वेट कर लेता हूँ, जैसे ही वो आते हैं। A few moments later. अपने इनसे पहले मिलाने के आप लिए बैठो, बुलाया। आप बैठो, आप भी बैठो भाई, बैठो पहले भाई, प्लीज़ बैठो यार, समझो मेरे भाई। देखो मैंने तुम्हें कितना समझाया, मैंने So much कि आपने इनसे कोई बात मिलाने के नहीं लिए भाई, यहाँ पे- प्लीज़ आप बैठिएगा, प्लीज़ क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? प्लीज़ मेरे भाई बैठो यार, बैठो, आप लोग बैठो, बैठ के बात करो आराम से, फिर जो भी बात है ठीक है, आप लोग प्लीज़, ठीक है आप थैंक यू लोग भैया सो मच। क्या हुआ, कहाँ गए थे इतने? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ बताओ तो सही। इतने
कहाँ थे? कुछ पता ही नहीं है तुम्हारा? हाँ, रो क्यों रहे हो? बोलो पहले, मेरे को बताओ क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? कहाँ थे इतने दिन? किसी की याद नहीं आई अपनों की? हाँ, मैं रह रहा था भाभी यही कहाँ पर रह रहे थे? यही पास वाले परी चौक पे। मतलब मैं हूँ ना है, उसके बाद भी तुम पता नहीं कहाँ गए? वो तुमसे मिलने की, कांटेक्ट करने की, पता है मैंने कितनी कोशिश करी? फ़ोन टूट गया था भाभी, में नया नंबर लिया था मैंने। तो रोहित, तुम कहीं से तो कांटेक्ट कर सकते थे ना। मैं कितनी परेशान थी, मतलब अपनी भाभी तक को भूल गए। हाँ, क्या बताता भाभी मैं? क्या बताता? क्या बताता? आप खुश हो ना आप भैया के साथ हो? तुम पागल हो रहे हो। आपको पता है भैया कैसे रिएक्ट करते हैं, पापा कैसे रिएक्ट करते हैं मेरे होने पर? उनके कहने या रिएक्ट करने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आई बात? तो आप तुम मुझे अपनी भाभी मानते हो ना, तो फिर भाभी का भाई के लिए कोई वो नहीं फर्ज बनता क्या? हाँ, आपके रिश्ते खराब होते ना भाभी फिर क्यों उससे। रिश्ते खराब होते? वो उन लोगों की सोच है, मेरी या तुम्हारी सोच नहीं है, समझ में आई बात? और तुम दूसरों की सोच पे अपनी लाइफ को चला रहे हो। हाँ, मैंने तुम्हें पता है कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की। रोहित, मेरे को एक बात, रोने की जरूरत नहीं है, रो मत, ठीक है ना? मैं आ तो रोहित, मैं क्या बोल रही, रो मत, मेरे को बताओ ना क्यों दूर थे, क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी? मैंने कुछ किया था या गलत बोल दिया था कुछ? पापा ने उस दिन निकाला था घर से, फिर मैं आना नहीं चाह रहा था तो पापा वापस। के निकालने के बाद पता है मैंने कितनी कोशिश करी तुम्हें ढूंढने की? हाँ, पागलों की तरह ढूंढती रही, पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। देवर भाभी का रिश्ता हमेशा गलत नहीं होता है। तो सोचा उनकी, मैं क्या तो करूं? उनकी सोच पे तुम अपनी लाइफ क्यों डिपेंड कर रहे थे? मेरी तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं था। और रही मेरे रिश्ते की बात, तो मैं अपना रिश्ता संभाल लूंगी जैसे भी संभलेगा। वो उनके दिमाग की थिंकिंग है, गंद जो भरा हुआ उस है। दिन भी जिस दिन निकाला था उस दिन भी यही बात थी, हमारी वजह से लड़ाई हुई थी उस दिन तो भी। एक बात बताओ, सुनो, मैंने तो कुछ नहीं बोला ना, वो कुछ बोल रहे हैं, उनको बोलने दो ना। वो नहीं समझते भाभी, कुछ नहीं समझते वो लोग। मतलब गलत सोच है उनकी, वो गलत नजरिए से देखते हैं और आपके ऊपर और बात आती है, आपके और रिलेशन खराब हो रहे हैं तो उसके मेरे चक्कर में। रिलेशन के लिए तुमने अपनी पूरी लाइफ स्पोल करने के लिए चले थे। हाँ, मैंने तुमको कितना ढूंढा। अच्छा एक बात बताओ, घर परिवार में सबकी लड़ाई होती है नहीं, लेकिन उन लोगों के दिमाग में गंद है। ऐसी तो मैं लड़ाई क्या नहीं होती ना भाभी, जैसे हमारे घर होती थी ऐसी नहीं होती तुम्हारी किसी भाभी घर। तो ठीक है ना, भाभी तो कोई दिक्कत नहीं है, भाभी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे, उनको है तो होने दो ना। सोतेले वे हैं, क्या ठीक है? तुम्हारे बोल रहे हो? दिमाग में, सुनो मेरी बात, रोने की बात नहीं है, सोतेले रहे, ठीक है? लेकिन मैंने तो कोई व्यवहार ऐसा सोतेले वाला किया ही नहीं आज तक तुम्हारे साथ। पता है तुमको कितना ढूंढा है मैंने? हाँ, ढूंढ ढूंढ के मैं इतनी परेशान हो गई थी। अभी एक भैया का फोन आया, तुमने ही बोला होगा उनसे, मैंने बोला वो ही लेकर के आए हैं मेरे को कि ऐसे ऐसे किसी ने आपको बुलाया, ये वो। पहले तो मैंने सोचा कि पता नहीं कौन है ऐसा अजनबी, कोई कैसे बुला रहा। फिर मैंने सोचा शायद एक बार देख लेती हूँ, शायद कहीं तो तुम टकराओ। लेकिन आपसे उस भाई उम्मीद का थी भी भाभी, मेरे को और किसी से नहीं है घर में, और किसी से उम्मीद नहीं है मेरे को। मेरे से उम्मीद थी ना, तो मेरे को बताना तो था। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई थी, पता है? रोहित, तुम एक बात बताओ, घर में जिसकी जैसी सोच चल रही है चलने दो ना यार। मैं तो तुम्हारे लिए हूँ ना, ये तो है नहीं कि भाभी और देवर का रिश्ता हमेशा गलत ही होता है। हाँ, भाई बहन वाला रिश्ता भी होता है, देवर भाभी भी। हाँ, वो तो देखने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस नज़रिए से हमें देखते हैं, समझ में आई बात? फिर तो बोलना था ना। इतने दिन कहाँ थे? मैं रह रहा था यहीं पर, जॉब कर रहा था वो जॉब सिविल कर रहा था, तो इंजीनियरिंग। मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी? हाँ, फोन खो गया था, कहीं से तो कांटेक्ट कर सकते थे ना। नंबर तो याद था ना मेरा तुम्हें। फिर पता है मैं मैं तुमको फोन लेके करता, फिर आप बताती भैया को कि फोन आया था, फिर बात होती। देखो एक बात बताऊं, भैया का, तुम्हारे भैया के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो मैं नहीं निकाल सकती। वो क्या सोच रहे हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह माना है, छोटे भाई की तरह, तो उसकी वजह से ही मेरे को तुम्हारी फिक्र हो रही थी। लेकिन तुम तो अपनी मर्जी से घूम रहे हो, बताओ ये कोई तरीका होता है? हाँ, सोच तो सकते थे। अरे तुम्हें पता हालत है, नहीं थी भाभी मेरी कुछ करने की हालत। आप नहीं जानते मैं कैसे निकला हूँ, कैसे गुजरे मेरे दिन, आप कुछ नहीं जानते भाभी। जब तुमने मुझे कुछ बताया नहीं तो मेरे को पता कहाँ से चलेगा? क्या हुआ नहीं बताओ? बताना चाह रहा था मैं, नहीं डालना चला था आपको और परेशानी में। फिर भी मेरे को बताओ तो सही, क्या हुआ था? ऐसे ही इन दिनों में क्या सिचुएशन आई कि तुमने मिलना भी जरूरी नहीं समझा? एक कॉल तक भी नहीं किए तुमने, बताओ मेरे पास। हाँ, बोलो भाई नहीं रोहित, बता सकता। रोहित बोलो, तुम अपनी बहन समझते हो, भाभी कुछ तो मानते होंगे ना? बताओ मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई थी? हाँ, जो इतने दिन तक तुमने कोई कांटेक्ट नहीं किया मेरे से, बोलो।
पहले तो मैं चला गया था, मेरे को जॉब मिली, मैं सही रह रहा था। हाँ मेरे को याद आती थी आप लोगों की, कुछ नहीं कर पा रहा था मैं, रो रो के बस मन भर लेता था। अभी कुछ दिनों पहले, 6 महीने पहले, ये रात में सोया जॉब से आके, हाँ तो ऐसे शरीर पूरा मेरा पैरालाइज हो गया था। सुबह उठा, राइट हैंड काम कर रहा था सिर्फ, और फिर सुबह उठ के मैंने देखा तो ऐसे नहीं हिला जा रहा था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा, एम्बुलेंस आई, तो फिर उन्होंने बताया ओवर स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से नसें ब्लॉक हो चुकी है, मेरा शरीर पैरालाइज हो गया था। तो तुम्हारा हालत ये नहीं पैर ठीक है या नहीं? ठीक हाथ है। हाथ पैरालाइज हाथ हो गया। भाभी मत रो, आप मत रो। भाभी आप सुनो, आप इधर आके बैठो तो। ओ परवाला, तुमने क्यों नहीं बताया मेरे को? आप आके बैठो तो भाभी, बता। अब क्या कोई नहीं। बताओ, देखना तुम्हारा हाथ। ऊपर भाभी वाले, बैठो, मेरे साथ क्यों कोई नहीं हुआ कुछ ऐसा? भाभी ऐसे क्यों बोल रहे हो? भाभी समझो तो बात को। तो ये तो बताओ इनको। हो गया, अब ऊपर वाले की मर्जी थी, कोई बात नहीं। आप बैठो तो सुनो तो, आप रो क्यों रहे हो? देखो इतना बुरा हो भाभी गया रो मत। तुम्हारे साथ में, मुझे खुद तो बताया होता। भाभी कोई बात नहीं, रोहित तुमने मेरे को पराया कर दिया। ऐसा मत बोलो भाभी, ऐसे मत बोलो। पराया कर दिया तुमने। इतना बड़ा हादसा तुम्हारे साथ हो गया, तुमको एक बार भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, और इतनी मुसीबत खुद ही झेलते रहे। देखना मेरे को देख के भी इतना दुख हो रहा है। कोई बात नहीं भाभी, भाभी रोहित तुम बताओ आप तो बैठो। सही, क्यों नहीं बताया? आप खड़े तो एक बार, खड़े हो, बैठो। क्या खड़े हो? तुमने इतना बड़ा हादसा हो गया तुम्हारे साथ में, कोई बात नहीं भाभी। तुम यहाँ बैठो। तो तुमने मेरे को क्यों नहीं बताया? इतनी दुश्मनाई थी क्या तो तुम्हें? इसलिए नहीं बताया भाभी, देखो आप भी अभी भी रो रहे हो, इसलिए नहीं बताया था मैंने आपको। तो फिर भी रोहित कुछ तो सोचा होता। देखना मेरे को देख के कितना अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसी जगह मैं क्यों नहीं थी। अरे कोई नहीं भाभी, कोई नहीं, आप रो क्यों रहे हो? आप रो मत, आप बैठ तो क्या जाओ। तुम्हारी ऐसी हालत में मैं? अरे हो जाएगा ठीक, डॉक्टर बोल रहे हैं ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तुमने मेरे को इतना सा भी बताया होता तो यार ऐसा नहीं होता, मैं तुम्हारा अच्छी से के इलाज करवाती। हो गया भाभी, इलाज हो गया, अब ठीक है सब। मतलब तुम अपनी भाभी पे भरोसा ही नहीं था कि देख अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसीलिए नहीं बता रहा था भाभी, अब रो क्यों रहे हो? हो गया, मेरे साथ हो गया ना, ठीक है, भगवान की यही मर्जी थी, ठीक है। भगवान की मर्जी जब होती है बाबू, जब अपने ना हो। मैं तो थी ना, भोला तो होता है मेरे से एक बार। इतनी मुसीबत में तुम आराम से अकेले रह रहे थे, बताया भी नहीं तुमने एक बार भी। नहीं समझ सकता। बताया क्यों नहीं मेरे को? बताओ ना रोहित। क्यों बताता? जब मेरी माई मेरे साथ नहीं है, मेरी माई मेरे को छोड़ के चलेगी, तो क्यों बताता मैं आपको? क्यों बताता मैं? तो तुम एक बात बताओ, इधर मुंह करो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, हाँ? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, ये बोलो। हैं? ये तुमने कभी अपनी माँ ही नहीं माना मेरे को, हाँ? मैं भाभी, थी ना। वो बात नहीं है, पर तो तुम ये तो बताओ यार, इतना बड़ा हादसा तुम्हारे साथ हो गया, मैं तुम्हारी माँ के माँ से भी ऊपर हूँ, हाँ? या बस सब कुछ माँ ही थी, माँ के बाद मैं हूँ ना। तो तुम्हें मेरे को बोलना था नहीं ना। समझ सकता नहीं यार। इतना बड़ा हादसा तुम्हारे साथ हो गया, और तुमने अपनी माँ से बताना भी जरूरी नहीं समझा। भाभी सिर्फ भाभी नहीं होती, माँ भी होती है, बहन भी होती है। छोड़ो भाभी, बस मेरे को आपसे एक बार मिलना था, बस रो मत भाभी, बस आप मेरे को मिलके मुझको तसल्ली अलग मिल पता जाएगी है, मेरे तुमको को। देख के अपने आप पर अफसोस हो रहा है कि शायद मैं तुम्हारे साथ होती तो ऐसा ना होता। तुम क्यों गए थे छोड़ के? बोला तो होता, एक बार फोन तो किया होता। क्या बोलता भाभी, क्या बोलता क्या मैं? बोलता? मैं ये बोलता मैं ऐसी हालत में, मैं बोलता मैं ऐसे गुजर हूँ, आप अभी रो रही हो, मैं बता देता तो क्या होता आपका? तो क्या? वहाँ तो कोई संभालने वाला भी नहीं आपको। देखो रोहित, मेरी है ना एक बात है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना कि कभी भी तुम्हें अपनी भाभी की कहीं भी जरूरत पड़े तो मेरे को बोलना। आंख बंद करके एक बार याद तो करना, भाभी तुम्हें वहीं मिलेगी। तुमने भाभी मैं नहीं चाह रहा था आपको ऐसा देखना, नहीं चाह रहा था मैं माँ आपको की ऐसा बात देखना। रही, ठीक है तुम्हारी मम्मी नहीं है, उनकी जगह मैं तो हूँ ना। फिर घर में कोई नहीं है तुम्हारे साथ, मैं तो हूँ ना, हाँ? ओ भाभी आप हो, तो वरना बोला नहीं हो तो रहा है होता ऐसा। है मेरे बच्चे, तुम्हें बोला तो होता। भाभी भाभी नहीं, माँ 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 भी होती है, समझे ना? तो तुमने मुझे अपनी कभी माँ ही नहीं माना, इसका माना है मतलब भाभी, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? फिर माना है तो तुमने बताया
क्यों नहीं कुछ? इतना बड़ा हादसा तुम्हारे साथ हो गया। नहीं है भाभी, मेरी ऐसी कंडीशन नहीं थी, मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, मेरा खुद नहीं पता मैं कब मर जाऊँ, मैं कब जिंदा रहूँ, कुछ नहीं पता मेरा। मतलब जॉब भी नहीं है मेरे पास, खाने को पैसे नहीं है, मैं कैसे रह सकता हूँ ऐसे आपको बता के, और आपको नहीं परेशान कर सकता। तो बस रोहित, भाभी बस मेरा मिलने का मन था, क्योंकि मेरे को नहीं पता मैं कब चले जाऊंगा इस दुनिया से, बस मेरे को नहीं, तो मैं ना देखो, आखिरी बार मेरे को आपसे ना ये मिलना था मेरे को चीज़ें बस। बिल्कुल भी मत बोलो, मैं पराई नहीं, ठीक है ना? नहीं भाभी छोड़ो, क्या? रहने दो। 1 मिनट सुनो, भाभी की सुनोगे ना, 1 मिनट यहाँ पर खड़े रहो, ठीक है ना? ये लो, ये पैसे नहीं रखो। भाभी नहीं नहीं क्यों? ये नहीं नहीं मैं भाभी बोल छोड़ो, रही हूँ ना, रहने मैं दो। दे रही हूँ ना। नहीं भाभी नहीं। रोहित तुम मेरी सुन नहीं सकते क्या? मैं भाई प्लीज समझो भाई यार, समझो आप। बैठो भाई, प्लीज बैठो आप। देखना भैया, ये मेरी सुनने को भाई बिल्कुल तैयार बैठो नहीं यार, है। प्लीज बैठो। तुम मेरे को एक चीज भाई- बताओ, छोटो अब बैठो पहले प्लीज। भाभी आप भी बैठो, एक मेरे को सिर्फ एक छोटी सी बात बताओ, अभी आपके पास पैसे हैं? नहीं भाई नहीं हैं पैसे? नहीं नहीं है। है। जब भी तो मैं सिचुएशन पता है ना, तुझे पराया मानते नहीं भाई यार, वो समझ रहे हो यार, माँ भी कोई इतना ध्यान भाई नहीं- घर पे इनको मेरे को पता है भाई, घर भैया कैसे हैं, क्या बोलेंगे इनको पैसे रोहित- देना? नहीं छोड़। मैं तुम्हारी भाभी हूँ ना, मैं अपने आप तुम्हारा देख लूंगी, ठीक है ना? बोलेगा कोई वो सब चीज़। किसी को मैं कुछ भाई नहीं मेरी वजह से ना पहले बहुत लोगों को तकलीफ है, मैं इनको और तकलीफ नहीं अब देना तुम चाह ये छोड़ रहा। दो, मेरी बात सुनो, जिन लोगों को तकलीफ है नहीं है, क्या वो रोहित- तुम्हारे पास आके तुम्हारी हेल्प करेंगे? नहीं कर, कोई नहीं हेल्प कर रहा। एटलीस्ट तुम्हारी भाभी है, उसमें इतना समझ रहे हो, तुम्हें समझना दूसरों के चक्कर ये में पैसे रोहित रखो। समझो मेरी बाकी- रोहित समझो, तुम मैं जो बोल रही हूँ रखो इन्हें, ठीक है ना? और अपना ध्यान रखो, बाकी ये और मैं हाँ, सच में नहीं हूँ। रो मत, कभी भी तुम्हें जरूरत है ना अपनी भाभी की, बेझिझक फोन कर देना, ठीक है ना? लेकिन अब ऐसा मत करना। और तुम सोच रहे हो कि तुम अलग रह रहे हो, मैं वहाँ भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी, ठीक है ना? प्लीज भाई चुप। रो मत रोहित।